नमस्कार दोस्तों। विवाह जीवन में एक ही बार और एक ही लड़की से किया जाता है, किंतु जीवन साथी आपका साथ जिंदगी भर देगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, अगर आपका विवाह हो रहा है तो क्या क्या सोचोगे अपनी होने वाले पत्नी के बारे में। मुसीबत में आपका साथ देगी, घर वालों का ख्याल रखेगी और समझदार है या नहीं। त्रिया चरित्र में स्त्री के बारे बहुत कुछ बताया गया है। आज ऐसी ही घटना के बारे में हम आपको बताएंगे कि एक लड़की में ये गुण मिले तो ही विवाह करे, अन्यथा उसे छोड़ दे। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। धूप का रंग पीला था और हवा में हल्की ठंडक थी। गांव के बाहर स्थित एक छोटे से मंदिर के पास एक युवक खड़ा था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपनी जिंदगी के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले की ओर बढ़ने वाला था। उसने सोचा था कि वह जल्द ही शादी कर लेगा, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह सही लड़की चुन रहा है? क्या वह एक अच्छे जीवन साथी के रूप में खुद को साबित कर सकेगा? और क्या उस लड़की में वे सभी गुण होंगे जो एक अच्छे जीवन साथी के लिए जरूरी होते हैं? अर्जुन की आंखों में चुप सी एक चिंता थी जिसे वह किसी से साझा नहीं कर सकता था। गांव में लोगों ने उसे हमेशा समझदार और जिम्मेदार माना था, लेकिन अब उसकी जिंदगी का यह बड़ा मोड़ आ चुका था। उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए एक लड़की का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अर्जुन का मन हमेशा टटोलता था कि क्या वह लड़की उसके जीवन के लिए सही है। शादी के लिए लड़की में कौन से गुण होने चाहिए, यह सवाल अर्जुन के दिमाग में बार बार घूमता था। कुछ बातें उसके दिल में पहले से थीं, लेकिन वह अभी भी अनिश्चित था। क्या वह लड़की समझदार होगी? क्या वह अपने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेगी? क्या वह मेहनती होगी या उसे सिर्फ आराम की जिंदगी चाहिए? आखिरकार वह एक दिन अपने दादी नानी के पास गया, जिनसे उसे हमेशा सलाह मिलती थी। वे मंदिर के पास बगीचे में बैठी थीं, अपने पुराने दिनों की यादों में खोई हुई। अर्जुन ने सवाल पूछा, दादी, शादी के लिए लड़की में कौन से गुण होने चाहिए? दादी ने बिना जवाब दिए उसे अपने पास बैठने को कहा। फिर उन्होंने धीरे से बोलना शुरू किया, बेटा, एक लड़की के गुण सिर्फ बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं होते। वह तो किसी भी रूप में तुम्हारे दिल को भा सकती है, लेकिन जीवन साथी बनने के लिए उसे कुछ खास गुण होने चाहिए। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। पहला गुण जिसे मैं हमेशा मानती हूँ वह है समझदारी। एक लड़की को किसी भी समस्या का हल निकालने की समझ होनी चाहिए। जीवन में कई बार मुश्किलें आएंगी तो वह कैसे उन समस्याओं का सामना करेगी, यह मायने रखता है। अर्जुन ने ध्यान से सुना। दादी ने जारी रखा, दूसरा गुण है आदर्श और सम्मान। लड़की को अपने परिवार, अपने समाज और अपने रिश्तों का आदर करना चाहिए। केवल अपने परिवार में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में सही नैतिक मूल्यों का पालन करना बहुत जरूरी है। तीसरा, मेहनत और आत्मनिर्भरता। आज के समय में कोई भी लड़की अगर आत्मनिर्भर नहीं है तो उसे अपने जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने पैरों पर खड़ी रहने वाली लड़की अपने जीवन साथी के लिए भी एक मजबूत सहारा बन सकती है। अर्जुन के दिल में यह बातें घर करने लगीं। दादी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और सबसे अहम बात, बेटा, दिल से सच्चाई। वह तुम्हारे साथ अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा खड़ी रहे, और अगर वह सच्ची है तो किसी भी स्थिति में तुम्हारा साथ देगी। अर्जुन ने दादी की बातों को गहरे से समझा। वह जानता था कि अब उसे सही निर्णय लेने के लिए और भी ज्यादा सोच समझकर कदम उठाने होंगे। उसकी नज़रों के सामने उस लड़की का चेहरा आया जिसके साथ उसके माता पिता ने उसकी शादी तय की थी। सुमिता एक सुंदर, समझदार और मेहनती लड़की थी, लेकिन क्या वह दादी की बताई हुई विशेषताओं को पूरा करती थी? अर्जुन ने फैसला किया कि वह उसे और करीब से जानने की कोशिश करेगा। वह सुमिता से मिलने के लिए उसके घर गया, लेकिन मन में कई सवाल थे। सुमिता ने उसे पहले से ही बहुत सम्मान दिया था, लेकिन अर्जुन को डर था कि कहीं वह केवल एक बाहरी चेहरा न हो जो उसे आकर्षित करता हो। वह चाहता था कि सुमिता की अंदर की सच्चाई भी उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो। सुमिता के घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी माँ बाप के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे और वह घर के सभी कामों में व्यस्त रहती थी। अर्जुन ने देखा कि सुमिता बहुत मेहनत करती थी और अपनी छोटी छोटी बातों से भी रिश्तों की कद्र करती थी। उसने महसूस किया कि सुमिता के पास वह सभी गुण थे जिन्हें वह अपनी जीवन संगिनी में चाहता था। लेकिन फिर एक दिन अर्जुन ने सुमिता को एक और सच्चाई से रूबरू कराया जो उसे डर था कि कहीं वह सही नहीं निकले। एक शाम अर्जुन ने सुमिता से पूछा, तुम अगर कभी हमारे रिश्ते में कोई समस्या हो तो उसे कैसे सुलझाओगी? सुमिता ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, अगर कोई समस्या हो
तो मैं उसे शांतिपूर्वक और समझदारी से सुलझाने की कोशिश करूंगी। मैं जानती हूँ कि शादी में सिर्फ प्यार ही नहीं, समझ और समर्थन की भी ज़रूरत होती है। यह सुनकर अर्जुन को यकीन हो गया कि सुमिता उसके जीवन के लिए एक आदर्श साथी साबित हो सकती है। वह जानता था कि दादी ने जो गुण बताए थे वे सच में महत्वपूर्ण थे और सुमिता उनमें से सभी गुणों को सही मायने में जीती थी। अर्जुन ने आखिरकार सुमिता से शादी का प्रस्ताव रखा और सुमिता ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अर्जुन का दिल अब शांत था, क्योंकि उसने अपने जीवन साथी के रूप में वह लड़की चुन ली थी जिसमें वे सभी गुण थे जो एक सच्चे जीवन साथी के लिए ज़रूरी होते हैं। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन अर्जुन और सुमिता की यात्रा अभी शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां समझदारी, मेहनत और सच्चाई के साथ दोनों अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ते हैं।